भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अध्याय द्वितीय अंश का 9वां अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी सुनाते हैं, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधान के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और तथा अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु मंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में वर्षा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण राशियों में से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नारियों को मार्ग से उसे धूप, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संसार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुनि, भगवान सूर्य देव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंग के धूल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसाता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल देता है। कृत्तिका का आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है। उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य राशि में द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुनि, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यब आदि अन्य प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं।
इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ वेद ब्रह्मादि वर्ण समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पत्ति करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि को उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनि व्रोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इस प्रकार जो है ज्योतिष्कर और शिशुमार चक्र का वर्णन करते हैं। इति विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे 9वां अध्याय। यह श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 9वां अध्याय था।